Hey guys, welcome to the yet another episode of Ode to India and I am your host Megha. आज का सफर हम शुरू करते हैं हावड़ा ब्रिज से या कहे तो कोलकाता की हॉलमार्क से। इस ब्रिज का निर्माण 1942 को कंप्लीट हुआ था और इसे रविंद्र सेतु भी कहा जाता है, कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से। ये ब्रिज पूरी स्टील से बनी हुई है and the total length is 705 meters, constructed by Braithwaite, Byrne and Jessop. It is one of the world's busiest bridges, the sixth longest bridge of its type in the world. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ब्रिज के ऊपर से एक दिन में more than 1 lakh vehicles and 1.5 lakh pedestrians या पदयात्री गुजरते हैं। ये गंगा नदी जो कोलकाता में हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, इसके ऊपर बनाई गई है और ये आसपास के कमर्शियल सिटीज को कोलकाता से कनेक्ट करती है। इसकी खूबसूरती या इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें तो इतना कह सकते हैं कि अगर कोई कोलकाता के बारे में सोचता है तो उसके जहन में पहले हावड़ा ब्रिज ही आता है। इतना ही नहीं, कोई भी पेंटर या फोटोग्राफर इसे अपने कैनवस या कैमरा में कैद करना चाहता है। हावड़ा ब्रिज के पास ही है फेमस हावड़ा स्टेशन या हावड़ा जंक्शन। ये दुनिया की सबसे बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक। करीब 600 पैसेंजर ट्रेन पास करते हैं इस स्टेशन से और यहाँ 23 प्लेटफॉर्म्स यानी 23 प्लेटफॉर्म्स है and it serves more than 1 million passengers per day. The first locomotive left Howrah on 18 June 1853 for the 37.5 miles journey to Pandua. अभी कोविड-19 के लिए ये जगह बहुत खाली है, नहीं तो नॉर्मल सिचुएशन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इतनी कि पैर रखना मुश्किल हो। हावड़ा ब्रिज और हावड़ा स्टेशन को देखने के बाद हम आपको ले चलते हैं ऐसी जगह जहां जाके आपको लगेगा कि कोलकाता की पूरी दर्शन मानो हो ही गई हो। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो कोलकाता की हिस्ट्री, कल्चर, कस्टम्स, हर चीजों को एक आर्ट गैलरी का रूप दिया गया है इस जगह को। और इस जगह का नाम है मेट कैफे हॉल जो स्ट्रैंड रोड पे स्थित है। मेट कैफे हॉल की आर्किटेक्चर को देखकर ही आप समझ जाओगे कि ये 19th सेंचुरी की ब्रिटिश इंपेरियल आर्किटेक्चर को रिफ्लेक्ट करता है एंड विजुअली इट इज सिमिलर टू द ग्रीक टेम्पल्स इन एथेंस। ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई थी बिटवीन 1840 एंड 1844। It was named after Sir Charles T. Metcalfe, the Governor General of then India, in honor of his efforts towards a free press. Initially, यहाँ पे Calcutta Public Library की collections हुआ करती थी, formed by Lord Metcalfe himself. अभी तो ये एक आर्ट गैलरी है जहाँ बंगाल से जुड़े काफी सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। यहाँ घुसने के बाद ग्राउंड फ्लोर में आपको बंगाल की सिनेमा जगत से जुड़े हस्तियों की पोर्ट्रेट, कैरिकेचर और पोस्टर्स देखने को मिलेगी। Some famous Bengali artists of all time like
महानायक उत्तम कुमार, उत्पल दत्त, Aparna Sen, Satyajit Ray and their enormous contributions to Indian cinema के बारे में ये गैलरी दर्शाता है। Here you'll get to know about the remarkable works of some very famous novelists and filmmakers like Sarat Chandra Chattopadhyay's Devdas, जिसकी हिंदी रीमेक आप सबने देखी होगी, and Satyajit Ray's Pother Pachali to count a few. Satyajit Ray, the first Oscar-winning film director है, and that makes Bengal even more proud. कुछ realistic gem type of movies की posters and various people associated with it, इन सारी चीजों की information आपको entrance में ही मिल जाएगी. If you are a realistic movie buff, then this is the best place to hang out for you. दूसरे कमरे में आपको एक बड़ा सा लैंडस्केप पिक्चर ऑफ कॉलोनियल इंडिया देखने को मिलेगी। उस वक्त का हावड़ा ब्रिज एंड द रिवर हुगली, रास्ते में कुछ बैलगाड़ी और टाउन स्ट्रक्चर का ब्लैक एंड व्हाइट नजारा। उस वक्त की टाउन प्लानिंग काफी ऑर्गेनाइज थी और ये आपको इस तस्वीर में एग्जिट ओनली के बोर्ड से पता चलेगा। इस कमरे में बहुत सारी हेरिटेज बिल्डिंग्स की पुरानी तस्वीरें भी नजर आएगी आपको, जैसे कि कैलकाटा हाई कोर्ट, जीपीओ, प्लैनेट हाउस एंड सेंट जॉन्स चर्च। मुझे सबसे अच्छी लगी ये रूम, जिसमें एक हैंडफुल रिक्शो जो आपको सिर्फ कोलकाता में मिलेगी, इसकी रेप्लिका है यहाँ। ये रिक्शो सजाया गया है लव नोट से। जी हाँ, द लव नोट्स ऑफ विजिटर्स हु कम टू कोलकाता एंड फॉल इन लव विद द सिटी। जो बास्केट आप देख रहे हैं, यहाँ पर हर विजिटर्स कोलकाता के लिए अपना प्यारा सा नोट लिख के छोड़ जाते हैं और यही चिट से ये रिक्शा सजाया गया है ना ये क्रिएटिव? वैसे तो इस शहर के लिए प्यार एक चिट में लिखना आसान नहीं था, पर मैंने भी कोशिश की कि मैं इस शहर के लिए अपना प्यार 2 शब्दों में बयां कर दूं। जब आप दूसरे मंजिल पे जाएंगे, तब आपको लगेगा आप किसी वंडरलैंड पे आ गए हो। और क्यों ना हो, कोलकाता है ही सिटी ऑफ स्टोरीज। यहाँ पे हर बिल्डिंग, गली, चौराहा अपना इतिहास के साथ खूबसूरत कहानी भी तो लेकर आती है। ये बड़ा सा बोट को ही ले लीजिए, ये दर्शाता है different types of cultural blending in Kolkata. One can witness a pictorial elaboration of stories related to the city. पिछले एपिसोड में आपको कुमारटुली के बारे में जो बताया गया, यहाँ पर भी एक रेप्लिका आपको मिल जाएगी माँ दुर्गा की, along with the information about the famous Potters Colony. ये टोपोर, शगुन की थाली and the decoration done by लाल पाड़ साड़ी बंगाल की कस्टम्स के बारे में दर्शाता है। टाइपराइटर से शुरू करके गली नुक्कड़ में फेमस कैरम कल्चर, यहाँ के बदलते दौर के बारे में पुरानी कुछ यादें अपने आप में बहुत खास है।
यहाँ घूमने आने पर कोलकाता के बारे में एक रफ आइडिया आप सबको मिल जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जगह बहुत पीसफुल है। And this place is a must visit for people who are patron of art and literature. मेट कैफे हॉल से निकलने के बाद ही पास में ही आपको मिलेनियम पार्क मिलेगा। ये पार्क तो वैसे भी विजिटर्स को अट्रैक्ट करता था ही, लेकिन फिलहाल ही चालू की गई हेरिटेज क्रूज राइड ऑन रिवर हुगली is a new addition to its list of star attractions. यहाँ पर टिकट प्राइस just ₹39 है पर पर्सन। ये इस साल 1 अक्टूबर से शुरू किया गया है और ये 90 मिनट्स की गाइडेड ट्रिप है। कोविड-19 के सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इस क्रूज में 150 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते एट अ टाइम ऑन ईच ट्रिप। ये क्रूज मिलेनियम पार्क जेटी से शुरू करके नॉर्थ कोलकाता की तरफ बढ़ते हुए आपको बहुत सी हेरिटेज लोकेशन दिखाते हुए यहाँ तक कि सेकेंड हुगली ब्रिज या विद्यासागर सेतु तक होके आपको उसी जगह पहुंचा देगी जहाँ से आपने ये क्रूज राइड शुरू करी थी। यहाँ पे मौजूद गाइड आपको इलस्ट्रेट करते रहेंगे सारी उन जगहों के बारे में जहाँ से आप गुजरेंगे। Your cruise journey starts by sailing towards north up to Shobha Bazar, Ahiritala, along the eastern bank of the river, and on the way one can see Millennium Park, Eastern Railway Headquarters, Neemtala Idol Immersion Ghat, Neemtala Mahashamshan, that is Burning Ghat, Ahiritala and Shobha Bazar Jetty, and many more. The most wonderful experience is to witness the beauty of Howrah Bridge right from below as we pass by. आप नदी से हावड़ा ब्रिज की खूबसूरती बस देखते ही रह जाएंगे और ये आपके लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस साबित होगा। फिर आप यू टर्न लेते हुए देखेंगे गोलबाड़ी जेटी, हुगली डॉक, शिवपुर जेटी, विद्यासागर सेतु along the western banks। फिर लौटते समय आप देखेंगे नेताजी इंडोर स्टेडियम, एडन गार्डन, बाबू घाट और काफी कुछ। क्रूज जर्नी की माहौल को शानदार बनाने के लिए आपको बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिलेगी। यही नहीं, अम्यूजमेंट के लिए ऑडियंस में से कुछ लोग भी गाना गाते हैं सफर को सुहाना बनाने के लिए। कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया। यहाँ पे आते ही आपको पीने का पानी और कॉम्प्लीमेंट्री क्रूज हेरिटेज नेविगेशन ब्रोशर प्रोवाइड किया जाएगा, जिस पे आपको दिखाई जाने वाली डेस्टिनेशन चार्ट मिलेगी। क्रूज का मजा लेकर आप क्रूज कैफे से अपने लिए स्नैक्स भी परचेज कर सकते हैं।
जरा सोचिए, नदी के बीचों बीच दुल्हन से सजाई गई क्रूज में सफर का आनंद लेते हुए गर्मा गर्म कॉफी या चाय की चुस्की लेकर आप समय का लुत्फ उठा रहे हैं। इससे अच्छी वक्त और अच्छी जगह फैमिली के साथ बिताने का और कहाँ हो सकता है, वो भी इतनी किफायती तरीके से। आप यहाँ के क्रूज सेल्फी बूथ से सेल्फीज या ग्रुपीज ले सकते हैं, so that you cherish this beautiful memory once you go back home. तो अपने आइटिनरी में कोलकाता हेरिटेज रिवर क्रूज को शामिल करना बिल्कुल ना भूलें। दिन तो यहीं पर गुजर गई थी। फिर हम चले एक दूसरी शॉपिंग डेस्टिनेशन की ओर। पिछले एपिसोड में आपने न्यू मार्केट तो देखा ही होगा, तो आज हम आपको ले चलते हैं साउथ सिटी मॉल, जो कि बहुत बड़ी है, with 10 lakh square feet leasable area and parking for 2,500 vehicles. ये जगह की खूबसूरती और माहौल की वजह से ज्यादातर लोगों की ये फेवरेट हैंगआउट और शॉपिंग डेस्टिनेशन है। यहाँ पर 134 से भी ज्यादा स्टोर्स है, जिसमें स्पेंसर्स, पैंटालून, सीसीडी, स्टारमार्क, शॉपर स्टॉप शामिल है, जिससे ये शॉपaholic के लिए आइडियल डेस्टिनेशन बन जाती है। It also houses a 6-screen INOX multiplex at the lawn cum food court inside the multiplex's premises. And now it also includes an IMAX multiplex, the only one of its kind in Kolkata. यहाँ के फूड कोर्ट में आपको फूड फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब टेस्ट करने को मिलेगा। So, your visit is a must here. तो पूरे दिन की ये ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करने के बाद अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का, with a promise to come out with something new in another episode. So till then, stay safe, be happy, Jai Hind.